फिर एक नए वीडियो में आप लोग के बीच लेकर आ चुके हैं गणित का। ठीक है, गणित का आप लोग का हम लेकर आ चुके हैं सब्जेक्टिव का आप लोग का क्वेश्चन। ठीक है, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये 14 फरवरी का पेपर। ठीक है, ये आपको बोल सकते हैं कि आपको वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं 14 फरवरी के एग्जाम में। आप लोग को इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को रहने वाला है सब्जेक्टिव में। तो आप लोग इस सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा और आप लोग के बीच हम सॉल्यूशन के साथ देने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर भेजिएगा, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी, देखिए आपको हम इस चैनल पर बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, सब्जेक्टिव भी। तो आज क्या होने वाला है, तो आज सब्जेक्टिव हम करवाने वाले हैं मैथ का, जो कि आप लोग का 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आप लोग को इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, आपको इससे बाहर क्वेश्चन आने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, आपका पैटर्न सेम रहने वाला, आप लोग को बस वहाँ पे डिजिट क्या रहेगा, अंक रहेगा, मात्र वो चेंज रहेगा। ठीक है, आपका पैटर्न सेम ही रहेगा। तो चलिए हम आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं, जो कि मैथ का लेकर आ चुके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग से बताएं कि यूक्लिड विभाजन का आप लोग तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 252 एवं 1540 का मासा निकालना। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से। तो देखिए 1540 और 252 का देखिए मासा निकाले हैं, तो 252 गुना 6 प्लस 28। ठीक है, तो 1540 का हो गया और 252 का हम लोग कैसे मासा निकालेंगे, तो 28 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 252 प्लस 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 252 का एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इसमें भी 28 और इसमें भी 28। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकल के आ गया 28। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स देकर जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं कि सिद्ध करेंगे। ठीक है, आप लोग ये कंफर्म है, आप लोग यहाँ पे √3 रहे या √5 रहे, ये इसको प्रूव करने के लिए आ सकता है। आपको हमेशा ये एग्जाम में आता है। ठीक है, ये हमेशा आप लोग को 2 मार्क्स नहीं तो आपको 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन जो मोस्टली 5 मार्क्स में आता है। तो बताइए कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, इसको आपको सिद्ध करना होता है। तो सिद्ध कैसे करना, तो देखिए सोल्यूशन यहाँ पे दे दिए। देखिए यहाँ पे माना है, पहले आप लोग को जो भी आपको यहाँ सिद्ध करना है उसको हम लोग मान लेंगे कि यहाँ जैसे यहाँ पे √3 रहता है, तो हम मान लेते हैं √3 एक परिमेय संख्या है जो कि उनके विपरीत है। तो हम यहाँ पे मान लिए कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो कि उनके विपरीत है। तो देखिए विपरीत है कि, और इसमें देखिए 1/√2 क्या है, एक यहाँ पे अपरिमेय संख्या, तो 1/√2 और ए बी क्या है, तो यहाँ पे देखिए ए बी एक हम अभाज्य पूर्णांक माने हैं जो बी के नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी हम अभाज्य पूर्णांक माने हैं, तो ए बटा बी लिख दिए। तो ए बटा बी, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू √2 है। ठीक है, फिर दोनों तरफ हम लोग बर करेंगे, दोनों तरफ बर करने पे क्या बचेगा, b², इधर बर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2a², √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर a हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन क्या बोल दिए, इक्वेशन 1 हम इसको बोल दिए। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार कि b² इक्वल टू 2a है, तो जो b है वो 2 से विभाजित हो जाएगा। जब b 2 से विभाजित हो जाएगा तो b² भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख दिए, इसको कंडीशन 1 मान दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी प्रकार देखिए b इक्वल टू 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है, हम लोग मान लिए m एक पूर्णांक है। समीकरण 1 में हम लोग m का मान जो ये निकला b का मान, इसको हम समीकरण 1 मतलब इसमें हम लोग रख रहे हैं। तो b की जगह 2m रखेंगे, तो देखिए 2a² है और b की जगह हम लोग क्या रख दें, 2m² हो गया यहाँ पे। तो 2 × a² प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4m²। देखिए 2 से 4 कैंसिल आउट, तो a² इक्वल टू क्या निकल के आया, 2m। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख दें कंडीशन a जो है वो 2 से विभाजित है, तो a² भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कंडीशन बी बोल दिए। तो यहाँ पे लिखा गया कथन ए और कथन बी, मतलब कंडीशन ए और कंडीशन बी से ए तथा बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, दोनों क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोल दिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। पहले माने थे हम लोग क्या कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब इसको प्रूव करने के बाद पता चला कि ये कथन गलत है बिल्कुल, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग इस तरह से आप लोग प्रूव करके यहाँ पे प्रूव लिख देंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से 5 मार्क्स आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 13/3125 का दशमलव प्रसार है अथवा नहीं, इसको ज्ञात करना है। तो बताइए 13/3125 का दशमलव प्रसार है अथवा नहीं, उसको ज्ञात करना। तो शांत के लिए हम आप लोग को तो बताइए किए थे कि नीचे में अगर 2 के पावर कुछ रहता है या 5 के पावर रहेगा तबे शांत होगा। ठीक है, तो देखिए 13/3125 इक्वल टू लिख दें, ऊपर आपको अंश से कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, बस आपको हर में करना है। ठीक है, तो देखिए हर में हमें यहाँ क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर मतलब 25 गुना, देखिए 5 के पावर 5 है। ठीक है, 5 के पावर इंटू 2 के पावर 0, मतलब 5 के पावर है और 2 के पावर नहीं है, तो 2 के पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये कि 5 और 2 के
दो के घात में है तो इसका क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 2 के अलावा कोई 3 आ जाता तो ये शांत नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है, ये शांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद px है जो ज्ञात करें कि जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3। देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, आप लोग यही सब क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी करवाए हैं और सब्जेक्टिव में भी ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स आते हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव में भी आपको सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन अगर वो लॉन्ग में आए तो आप लोग गलत ना हो। ठीक है, तो बताइए ये बहुपद है उसका देखिए यहाँ पे दिया गया कि पी एक्स याद कीजिए, जिसका शून्य का योग दिया गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया √2। देखिए अल्फा प्लस बीटा √2 और शून्यंकों का गुणनफल कितना है, तो मतलब अल्फा इंटू बीटा आप लोग को दिया गया 1/3। तो बताइए यहाँ पी एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक इक्वेशन हम आप लोग को बताए थे कि अगर इस टाइप का रहता है कि योगफल दिया रहेगा गुणनफल दिया रहेगा तो आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा रखेंगे। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख लेंगे अल्फा इंटू बीटा का, तो इक्वेशन बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना √2, तो देखिए √2 रख दिए, अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3, तो 1/3 रख दिए। तो देखिए पी एक्स निकल गया। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स में आया, आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, तो इसलिए हम सॉल्यूशन करवा देते हैं आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समीकरण निकाय 2x + y = 7 एवं 4x - 3y + 1, ठीक है, 4x - 3y + 1 = 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना आप लोगों को। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना, तो दोनों समीकरण को देखिए, इसको समीकरण 1 माने हैं, इसको समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो कोई एक इक्वेशन को हम लोग लेके चल रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट से चल रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलेंगे तो 2x + y = 7 है। तो देखिए y को जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -7, तो 2x = 7 - y, तो x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर चलेगा तो क्या हो जाएगा 7/2 - y, इसको हम लोग इक्वेशन 3 बोल दिए। और इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है x का वैल्यू, इसको हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम रख देते हैं यहाँ पे x का वैल्यू। ठीक है, तो x का वैल्यू देखिए इक्वेशन 2 में रखे, तो इक्वेशन 2 क्या है, 4x - 3y + 1 = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू देखिए रख दिए 7 - y/2। ठीक है, -3y = यहाँ, तो यहाँ से देखिए आप लोग जो y का वैल्यू आप लोग इसको सॉल्व किया तो y का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया कितना, तो y का वैल्यू निकल के आ गया 3। जब y का वैल्यू 3 आ गया तो इस y का वैल्यू को हम लोग किस में रख दिए, इक्वेशन ये 3 में रख दिए। ठीक है, इसमें y का वैल्यू हम जब रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए x = कितना था, 7 - y = 2, तो यहाँ से हम लोग देखिए y का वैल्यू रख दिए 3, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 2। तो यहाँ से देखिए x और y का वैल्यू निकल गया प्रतिस्थापन विधि से। तो ऑप्शन ये देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, x और y का वैल्यू निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाए कि समीकरण निकाय 4x + 6y = 7 एवं 12x + 18y = 21 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बताइए अपरिमित रूप से जब अनेक हल होंगे तो उसका क्या होता है, उसका क्या होता है कंडीशन, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 = c1/c2 को। तो ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव ही बताए हैं। तो बताइए दोनों इक्वेशन है, तो a1 a2 देखिए हम लोग यहाँ से दोनों का वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 देखिए इसमें क्या है 4 और a2 कितना है 12 रख दिए, और देखिए b1 कितना है 6 और b2 कितना है 18 और c1 कितना है 7 और c2 कितना है 21। तो यहाँ से देखिए रख दिए सभी का वैल्यू, तो 4 × 12 देखिए 4 × 12 काटे 1/3, 6 × 18 काटे 1/3, 7 × 21 काटे 1/3। तो क्या हो गया 1/3 = 1/3 = 1/3, मतलब तीनों जब इक्वल आएगा तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल ही होगा। ठीक है, तो इसका देखिए हम यहाँ पे प्रूव कर दिए, ठीक है, दिखा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण आप लोग को दिया गया 4x² - 5x + 3 = 0 के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करना। तो मूल्यों की प्रकृति का फॉर्मूला क्या होता है, d = क्या होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है वही d = क्या होता है b² - 4ac, और b कितना है इसमें, तो देखिए b कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर रख दिए, और यहाँ पे देखिए कितना है 4 फार्मूला में ही है, ए का वैल्यू कितना है 4 है और सी का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे सभी का वैल्यू रख दिए, तो कितना है 5 का स्क्वायर 25, 4 × 16 = 48। देखिए डी का वैल्यू -23 निकल गया। अगर वास्तविक मूल्य के लिए, ठीक है, वास्तविक मूल्य के लिए क्या होगा, जो डी का वैल्यू है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वो वास्तविक मूल्य होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आभासी मूल्य हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ऑप्शन ये देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी = -23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण, ठीक है, सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, सूत्र के द्वारा आपको द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करना है। तो श्रीधराचार्य विधि का सूत्र क्या होता है, तो यही होता है -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, ये फॉर्मूला में हम लोग इस इक्वेशन में जितना वैल्यू उसको रख देंगे। तो देखिए b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -5 है, और माइनस फार्मूला पहले से, तो क्या हो गया +5। अब b का वैल्यू फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो
बी का वैल्यू यहाँ पे -5 है तो -5 का स्क्वायर 25 और -4 4 फॉर्मूला में था। और ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है और सी का वैल्यू 3 है और यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 2 है। तो देखिए इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आ गया यहाँ पे वो एक्स का वैल्यू आ गया कितना, तो एक्स इक्वल टू +5 + -1/4। तो यहाँ से देखिए हम लोग कर दिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लेकर चलते एक बार माइनस। तो एक बार प्लस जब लेकर चले तो देखिए 5/1 कर दिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, +1/4 यहाँ से एलसीएम नहीं है तो एक एक्स का वैल्यू ये निकल के आया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक्स एक बार माइनस मान है तो 5/1 -1/4। तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 19/4। ठीक है, तो ये दोनों एक्स का वैल्यू निकल के आ गया सूत्र द्वारा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार एग्जाम में बना कर आना है। नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट क्या है कि समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 20वां पद ज्ञात करना। बताइए 9, 13, 17, 21 का 20वां पद ज्ञात करना। तो 20वां पद कैसे किया जाता है, तो पहला पद देखिए a = 9 हो जाएगा और d = क्या हो जाएगा, तो देखिए d निकालना मतलब पदांतर निकालना। तो दूसरा पद में से पहला पद को हम लोग माइनस करना। तो दूसरा पद कितना है 13 और पहला पद 9। तो यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकल गया। जब d का वैल्यू निकल गया हम लोग को 20वां पद पूछा है तो क्या फॉर्मूला होता है, a 20वां पद निकाल रहे हैं तो a + 19d। ठीक है, जितना पद पूछा है उससे आप लोग यहाँ पे कम करना है। क्यों कम करना है, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला में क्या होता है a + n - 1 × d होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक कम कर देना सभी में। आपको अगर a 30 रहता है तो यहाँ पे कितना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 29d। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 20 था तो a + 19d हो गया। a का वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना है 9 और d का वैल्यू भी हम लोग को मालूम है। ठीक है, d का वैल्यू मालूम है तो d का वैल्यू रख दिए तो a 20वां पद कितना है 85। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां एवं 9वां पद 43 और 79 है तो श्रेणी वो क्या हो जाएगा, वो श्रेणी क्या हो जाएगा बताइए। तो 5वां पद कितना है, तो 5वां पद बोला 43। तो 5वां पद के लिए देखिए a + 4d लिख दिए और जो 9वां पद है तो 9वां पद के लिए a + 8d लिख दिए। तो 9वां पद कितना 79 है तो इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम लोग घटाएंगे। इसको घटाएंगे तो देखिए a से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और जब 4 में से 8 जाएगा तो क्या बचा -4। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 43 में से जब 79 जाएगा तो -36 बच जाएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू हम लोग को निकाल लेंगे तो d का वैल्यू 9 आ गया। ठीक है, d का वैल्यू जब 9 आ गया तो हम इस d का वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो d का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था, a + 4d = 43। तो यहाँ पे देखिए a + 4 और d का वैल्यू 9 निकल गया तो यहाँ पे 9 रख दिए = 43। तो यहाँ पे देखिए a + 36 = 43। तो a का वैल्यू देखिए 43 - 36 करें तो a का वैल्यू 7 निकल गया। मतलब a का वैल्यू मतलब पहला पद हम लोग को 7 निकल के आ गया। जब पहला पद 7 है और डिफरेंस उसका 9 है तो बताइए पहला पद 7 और डिफरेंस 9 का, तो 7 में से 9 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 में जोड़ेंगे 34। ठीक है, तो ये AP का श्रेणी हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा 7, 16, 25, 34 इसका श्रेणी निकालने बोला था तो यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 0 और 50 के बीच स्थित विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। 0 और ठीक है 0 और 50 के बीच स्थित विषम संख्या। आप लोग का सेम टू सेम आप लोग का ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी हम आप लोग का करवाएं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसलिए हम आप लोग को सॉल्यूशन करा देते हैं ताकि आपको सब्जेक्टिव में भी आए तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। यही क्वेश्चन देखिए आप लोग को सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो 2 मार्क्स में पूछा गया 0 और 50 के बीच स्थित विषम संख्या का योगफल क्या हो जाएगा। तो देखिए 0 और 50 के बीच, तो पहला देखिए विषम संख्या 0 के बाद क्या होता है 1 और जो 50 क्या है सम संख्या, इससे पहले विषम संख्या क्या होता है 49। ठीक है, तो 1 से लेकर 49 तक हम लोग लिख दिए। ठीक है, विषम संख्या तो पहला पद 1 और इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो दूसरा में से पहला को घटा दिए तो डिफरेंस निकल गया। ठीक है, जब डिफरेंस निकल गया तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक फार्मूला लगाते हैं an = a + n - 1 × d। तो an मतलब लास्ट पद कितना है हम लोग का 49 और a का वैल्यू 1 है और प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है, d 2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कहें n का वैल्यू निकालनी है। तो n का वैल्यू कैसे निकाले होते हैं, देखिए 1 और इसमें देखिए मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 2n - 2 और जिसके देखिए यहाँ पे क्या हो गया -1 को इधर लाएं तो +1 हो गया तो 50 = 2n हो गया और 2 से हम लोग डिवाइड कर दें तो कितना हो गया n = हम लोग को 25 निकल गया। जब n 25 निकल के आ गया तो आप लोग बता दें एक फार्मूला क्या होता है SN = ठीक है, SN = क्या होता है n/2 × a1 + an। ठीक है, ये होता है। तो n कितना निकल के आया तो 25/2 और a1 मतलब पहला पद कितना होता है, तो पहला पद आप लोगों को 1 है और लास्ट पद कितना 49 है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25/2 × 50 और देखिए 50 से 25 बार में कट गया तो 25 × 25 कितना हो जाएगा, तो 25 × 25 कितना हो जाएगा 625। तो देखिए हम लोग को 625 निकल गया। ठीक है, लेकिन 625 आप लोग को निकालना नहीं है। यहाँ पे क्या है तो ये पूछा था कि संख्याओं का योगफल। ठीक है, योगफल पूछा है तो 625 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वो संख्या पूछता कि कितना विषम संख्या है तो वो 25 ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को योगफल पूछा है तो 625 हो जाएगा। ये भी फार्मूला आप लोग लगाते हैं तो वही होगा। देखिए
इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग ये भी लगाते तो वही आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स और बाई में एक संबंध स्थापित करें कि यदि बिंदु P जो है एक्स कॉमा बाई बिंदु ए जो है 1,4 और बी इतना से समदूरस्थ है, ठीक है, इसको समदूरस्थ है तो करना है, इसको स्थापित करना है। तो देखिए पी हम लोग यहाँ पे क्या है, एक्स कॉमा बाई ले लिए, ए इतना है बी इतना है, तो पी ए इक्वल टू पी बी एक बार लेकर चलेंगे हम लोग। तो पी ए इक्वल टू पी बी जब करेंगे तो इसका डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे। दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो पी ए निकाल रहे हैं तो इसके ये दोनों के साथ हम लोग दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए x2 कितना है, तो x2 यहाँ पे देखिए 2, ठीक है, 2 माइनस बाई कर दिए और इसी प्रकार -1 और माइनस एक्स स्क्वायर कर दें, ठीक है। पीबी का वैल्यू इसी प्रकार हम लोग पीबी का भी निकाल लिए, ठीक है, पीबी का भी निकाल लिए और पीबी का निकालने के बाद देखिए क्या कर दें, पीए इक्वल टू पीबी, पीए इक्वल टू पीबी कर दिए तो दोनों का यहाँ पर रख दिए। फिर दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो वर्क करने के बाद क्या होता है कि वर्क करने के बाद ये रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ रूट कैंसिल हो गया तो इसको आप लोग अब कैलकुलेशन कर लेना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाना है, यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को आप लोग तोड़ लीजिएगा। तोड़ने के बाद आप लोग काट छट करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो बाई प्लस एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं एग्जाम में, आप लोग को इसी तरह का आपको क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ट्रेंगल ABC के दो शीर्ष, ट्रेंगल ABC का दो शीर्ष आप लोग को दिया गया। दो शीर्ष क्या है, एक 6,4, एक कितना है -2,2। इसका केंद्रक भी आप लोग को दिया गया, ठीक है, केंद्रक कितना है, तो केंद्रक आप लोग को दिया गया 3,4 है, ठीक है। तो इसका ये पूछा गया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को करवाएं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में था। तो बताइए इसका सी का आपको नियामक पूछा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे, केंद्रक का और ये AB का, और ये तीनों के जहाँ जहाँ है उसके तीनों बिंदु को हम लोग जोड़ के उसको 3 से डिवाइड करेंगे और बाई 1 बाई 2 और बाई 3 इसको भी हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे केंद्रक आप लोग को दिया गया 3,4, इसी प्रकार हम लोग x1 x2 x3 को जोड़ लेते हैं और बाई 1 बाई 2 और बाई 3 को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करने के बाद इस टाइप का आता तो आप लोग x वाले को x के साथ और बाई वाले को बाई के साथ हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं। तो x कितना है 3/1, कुछ नहीं नीचे, तो 3/1 कर दिए और इसके साथ किए तो 4x प्लस 3। अब 4x प्लस 3 करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 3 9 इक्वल टू 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो एक्स यहाँ से निकाले तो 9 माइनस 4 तो एक्स इक्वल टू 5 निकल गया। इसी प्रकार हम लोग बाई के साथ कंपेयर किए तो 4 इक्वल टू 6 प्लस बाई इक्वल टू 3। तो देखिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 4 3 12, तो 12 इक्वल टू 6 प्लस बाई, और यहाँ पे देखिए क्या किए हम लोग 6 को इधर इस साइड लाए तो माइनस हो गया तो बाई इक्वल टू 6 निकल के आ गया। तो बताइए इसका जो निर्देशांक था उसी का कितना निकल के आया 5,6 हो गया, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि बिंदु 5,-2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। इसको आप लोग को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, तो देखिए दूरी का फॉर्मूला लगा लेना आप लोग को। दूरी का फॉर्मूला √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर। तो ए बी यहाँ से चलते हैं हम लोग, पहले ए बी में चलते हैं। तो ए बी में पहले ए बी में हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो ए बी क्या होता है, देखिए x2 कितना है, तो x2 6 और x1 कितना है 5, तो यहाँ से स्क्वायर कर दिए, प्लस बाई 1 कितना, बाई 2 कितना है 4 और बाई 1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ए बी निकालिए तो √37 हो गया। फिर हम लोग अगर बी सी निकालते हैं तो बी सी भी आप लोग इस प्रकार निकालें तो बी सी भी √37 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना है कि प्रूव करना है कि आप समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो देखिए दोनों जो ए बी है वो बी सी के इक्वल हो गया, ठीक है, ए बी जो बी सी के इक्वल हो गया तो ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए आपको यही इतना आपको करना है और आपको प्रूफ लिख देना है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिए कि बिंदु R, ठीक है, बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करें। जो बिंदु P जो है वो -2,3 तथा वो 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो देखिए P बिंदु है, ये Q बिंदु है, यहाँ पे जो 4:7 के डिवाइड में अंतर विभाजित करता है और यहाँ पे x और y निकालना है, ठीक है। तो विभाजन का सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो विभाजन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे होता है m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, और बाई के लिए क्या होता है m1 बाई 1 प्लस m2 बाई 2 बटा m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। तो x1 बाई 1 निकालना है तो हम लोग देखिए m1 यहाँ से m1 कितना है, तो m1 देखिए 4 है और m2 कितना है 7 है। तो यहाँ पे देखिए 4 गुना x1 का वैल्यू रख दिए, x2 का वैल्यू रख दिए, यहाँ पे सारा वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे हम लोग x और y का वैल्यू निकल के आ गया 2/11 और कितना है 47/11, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह का सभी क्वेश्चन आप लोग का बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 49 यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 49, ठीक है, 49/11 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसी तरह का सब एग्जाम में रहेगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आप लोग से किस टाइप का पूछा जाता है, जो 5 मार्क्स में आप लोग को आता है, तो आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया गया x + y = 7 एवं 2x - 3y = 9 का ग्राफ खींचना है। ठीक है, आपको ग्राफ का एक क्वेश्चन, आप लोग ग्राफ का आपको एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम रहता है, आप लोग ये लिख के रख लीजिए। ठीक है, 100% आप लोग श्योर है कि ये ग्राफ का क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, तो देखिए x + y हम लोग इक्वेशन 1 बोल दिए और इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। ठीक है, जब हम लोग इक्वेशन 1 से चलेंगे तो इक्वेशन 1 में क्या है, x + y = 7, तो x = हम लोग क्या कर दिए, y को इधर करेंगे तो 7 - y निकलेगा, तो इसको हम लोग 3 बोल दिए इक्वेशन। आज एक बार हम लोग y का वैल्यू जब अगर 2 रखेंगे तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा, और जब एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को 7 आया। तो ठीक है, तो उसका एक टेबल बना के हम लोग लिख लेंगे कि अगर x का वैल्यू हम 5 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 आता है, और जब x का वैल्यू 7 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, एक टेबल बना लेंगे। इसी प्रकार इक्वेशन 2 में चलेंगे तो इक्वेशन 2 से 2x - 3y = 9, तो 2x रहने देंगे और y को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 3y, और 2 को इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इक्वेशन 4 इसको बोल दिए। इसमें अगर y का वैल्यू हम 3 रखते हैं, ठीक है, y का वैल्यू अगर 3 रखते हैं इक्वेशन में तो उसका x का वैल्यू 9 आता है, और जब y का वैल्यू 5 रखते हैं इस इक्वेशन में तो वहाँ पे x का वैल्यू 12 आता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग टेबल बना लेना है, तो टेबल बना लेना x y करके। तो देखिए y का वैल्यू 3 रखेंगे तो x का वैल्यू 9 आता है, जब y का वैल्यू 3 रखेंगे तो x का वैल्यू 12 आता है। ठीक है, दोनों को लिखने के बाद आपको अब ग्राफ में आना है, तो ग्राफ में आपको इस तरह का एक ड्रॉ कर लेना है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। ठीक है, बाई एक्सिस और एक एक्सिस दोनों को ड्रॉ करने के बाद आप लोग अब इसमें आना, तो देखिए इसमें अगर हम x5 और बाई 2, ठीक है, तो इसमें हम आ जाते हैं x5, एक्स एक्सिस ये हुआ था x5 और बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको मिला लिए, एक पॉइंट ये बन गया। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट था वो कि x7 और बाई 0, तो x7 और बाई 0 तो इसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, x9 बाई 3, तो x9 और बाई 3, हम लोग बाई 3 और x9 यहाँ पे चले तो एक पॉइंट बना। और नेक्स्ट देखिए क्या है, x12 और क्या वजह बाई 5, तो इस पॉइंट पर मिला, तो इसको भी हम लोग काट दिए। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग को ग्राफ बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग 5 मार्क्स में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 और अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करना। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करना, तो कैसे करना, सॉल्यूशन पार्ट में आइएगा। तो आप लोग देखिए लिखा गया, माना कि संख्या इकाई अंक बाई है। पहले आप लोग इकाई अंक संख्या को मान लेना है कि वो बाई है, तथा दहाई अंक को हम लोग मान लेंगे कि वो x है। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 10x + y = 10x + y हो जाएगा। तो यहाँ से x + y = कितना निकल गया, 15, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल दिए। अगर अंक के स्थान बदलेंगे हम लोग, जब अंक के स्थान बदलेंगे तो नई संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10y + x हो जाएगा। यहाँ पे पहले क्या थे 10x + y, यहाँ पे हो जाएगी 10y + x। क्या है, क्यों, हम नई संख्या बना रहे हैं उसका स्थान को बदल के। ठीक है, तो दोनों के देखिए हम क्या किए, यहाँ पे कंपेयर कर दिए, क्या हो गया, 10y + x = 10x + y = 9। तो यहाँ से देखिए आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 9x - 9y + 9, तो यहाँ पे हम लोग देखिए 9 कॉमन लेके हम लोग इसको 0 के टर्म में कर दिए, तो क्या बचा इधर -1, तो x - y = -1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये निकल गया। तो समीकरण 1 एवं 2 को हम लोग जोड़ते हैं, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 रहा। ठीक है, ये समीकरण 1 रहा, ये समीकरण 2, ये दोनों को हम लोग जब जोड़ेंगे, ठीक है, जब जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ से 22 से 22 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, 22 से 22 कैंसिल आउट क्या हो गया, 2x, और यहाँ से देखिए 15 में से 1 घट जाएगा तो 14, तो x का वैल्यू हम लोग 7 निकल गया। जो x का वैल्यू 7 निकल गया है उसको हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 15। ठीक है, इसमें हम लोग जब x का वैल्यू रखते हैं तो देखिए x का वैल्यू रख दिए 7, तो यहाँ पे 7 ऐसे जाएगा तो माइनस में, तो y का वैल्यू निकल गया। और जब y का वैल्यू निकल गया तब हम देखिए इक्वेशन जो था 10x + y, इसमें हम लोग x और y का वैल्यू निकाल करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर हो गया 78, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आप लोग को इसी प्रकार का एग्जाम में करके आना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एवं रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC हम लोग पैरेलल कर दिए DE के। ठीक है, BC जो पैरेलल क्या हो जाएगा, DE के। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको देखिए क्या हो जाएगा, जो ट्रेंगल ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 AD × EN, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। इसी प्रकार ABC का क्षेत्रफल निकालें, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करें तो 1/2 कैंसिल आउट, EN से EN कैंसिल आउट, क्या बचा, तो बचा AD/BD। ठीक है, AD/BD। इसी प्रकार इक्वेशन 3 और 4 को भी देखिए क्या है, ADE का क्षेत्रफल निकाले और DEC का, फिर दोनों को हम लोग इसको भी डिवाइड किए, तो इसको भी डिवाइड करने के बाद AE/EC बचा। तो बताइए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, BD का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, तो AD/BD उसको काटे तो, और
AE/EC हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि, ठीक है, सिद्ध करना है कि 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसको आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना है, तो 1 + cot थीटा, ये देखिए आपका ये रहना है, तो LHS हम लेकर चले हैं, ठीक है। तो आप लोग LHS को लेकर चलना है और यहाँ पे जो cot है उसको cos और sin के फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। सभी को साइन और कॉस में के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए कॉट को क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा, और कॉसेक के क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है। इसी प्रकार tan के क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और सेक के क्या होता है 1/cos थीटा। ये सभी कंडीशन हम चेंज करने के बाद देखिए यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे हम लोग sin थीटा LCM ले लें, ठीक है। sin थीटा LCM लेने के बाद क्या बचा sin थीटा प्लस cos थीटा -1। यहाँ पे देखिए cos थीटा LCM लेने क्या बचा cos थीटा प्लस sin थीटा +1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, नीचे हम लोग जब नीचे देखिए यहाँ पे इंटू है, ठीक है, sin थीटा इंटू cos थीटा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा जब मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के आया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर यहाँ से आ गया, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab -1, और नीचे क्या था sin थीटा इंटू cos थीटा। तो देखिए ये sin थीटा इंटू cos थीटा इसका वैल्यू कितना होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, और ये -1, ये से ये कैंसिल आउट। अब बचा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटा sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो देखिए एक sin थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा 2। तो यही तो आप लोग को प्रूव करना। तो आप लोग एग्जाम में यहाँ पे नीचे लिख देना प्रूव्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना इक्वल टू RHS, ठीक है। तो RHS हम लोग को आ गया 2। तो इतना ही तो आप लोग को एग्जाम में करना है। तो आप लोग को ये सब क्वेश्चन आप लोग का 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको मार्क्स जितना ज़्यादा रहता है तो आप लोग के लिए उतना ही बेनिफिट है, ठीक है। तो आप लोग अब जितना आप लोग को मैथमेटिक्स का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से करते रहिए, और आपके लिए सभी सब्जेक्ट के इस चैनल पे कराया जा रहा है, तो सभी सब्जेक्ट का आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य ज्वाइन हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट